Good morning to all of you. Standard 4, subject Hindi, chapter हाथी ऐसे। हमने हाथी के पाठ का पठन किया। अब हम हाथी के बारे में ऐसे लिखेंगे। तो पहले हम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले हमने उसके पाठ में अच्छे से हमने उसको जाना, उसके कुछ दिए हुए मुद्दे 1, 2, 3, 4 उसके हिसाब से हम लिखेंगे। पहला है परिचय। तो हाथी कैसा होता है? हाथी एक जंगली प्राणी है, वो जंगल में रहने वाला प्राणी है। उसको पालतू पशु भी कहते हैं, उसको पाला भी जाता है और हाथी को जो पालता है उसे महावत कहते हैं। हाथी एक झुंड में अपने साथियों के साथ झुंड में रहने वाला पशु है, वो अकेला रहता नहीं है। अब सेकंड, इसका स्वभाव और भोजन। स्वभाव, इसका स्वभाव बहुत शांत होता है, पर जब उसके साथ कुछ बुरा हो या उसके बच्चे के साथ कोई शिकार करने के लिए कोई ऐसा कुछ होता है तब वो बहुत गुस्से होता है और पूरा जंगल तहस नहस कर सकता है। भोजन, वो शाकाहारी प्राणी है, पत्ते, घास, नारियल, केला आदि यह सब यह खाता है। वह मांसाहारी प्राणी नहीं है। थर्ड नंबर, कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर वो जंगल में पाया जाता है और ज्यादातर वो अफ्रीका के जंगल में ज्यादा पाया जाता है, वहां पे सफेद हाथी ज्यादा होते हैं। फोर्थ नंबर, उपयोगिता। अब उसकी उपयोगिता क्या है? तो उसकी उपयोगिता पहले के जमाने में राजा महाराजा उसका उपयोग करते थे सवारी करने के लिए या उसको शिकार करने के लिए, कहीं दूर तक जाना हो तो उसके लिए उसका उपयोग किया जाता था। सेना में भी उसका उपयोग किया जाता था, सर्कस में भी उपयोग किया जाता है और उसका उपयोग कुछ बड़ी चीज, भारी चीज को हटाने के लिए या लाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। अब हम उसका निबंध लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम हाथी का निबंध लिखेंगे। चौपाहों में हाथी सबसे बड़ा जानवर है। चौपाहों में सबसे बड़ा जानवर हाथी है। इसका शरीर बहुत विशाल होता है। इसका शरीर बहुत विशाल होता है। झुकी आंखें और गर्दन छोटी होती है। गर्दन यानी नेक। झुकी आंखें और गर्दन छोटी होती है। इसके कान बड़े होते हैं। आपने देखा होगा हाथी के कान कितने बड़े होते हैं। इसकी सूंड 7-8 फुट लंबी होती है। इसकी जो सूंड होती है वो 7-8 फुट लंबी होती है। सूंड हाथ और नाक का काम करता है। सूंड हाथ और नाक दोनों चीज काम करता है। वो सूंड से सूंघ भी सकता है और कुछ खाना हो या पकड़ना हो तो वो हाथ का काम भी उसकी सूंड करते हैं। नर हाथी के दांत बाहर की ओर निकले रहते हैं। नर हाथी यानी उसका मेल हाथी जो होता है उसके जो दांत होते हैं वो बाहर की ओर ज्यादा निकले होते हैं। इसकी श्रवण शक्ति बड़ी तेज होती है। अब उसकी श्रवण यानी सुनने की शक्ति जो होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत दूर तक का भी वो आसानी से सुन सकता है। फिर से हम कर लेते हैं। चौपाहों में हाथी सबसे बड़ा जानवर है। इसका शरीर बहुत विशाल होता है। झुकी आंखें और गर्दन छोटी होती है। इसके कान बड़े होते हैं। इसकी सूंड 7-8 फुट लंबी होती है। सूंड हाथ और नाक का काम करता है। नर हाथी के दांत बाहर की ओर निकले रहते हैं। इसकी श्रवण शक्ति बड़ी तेज होती है। अब आगे
तो हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना स्टार्ट करेंगे। यह तेज और परिश्रमी जानवर है। यह जानवर तेज और परिश्रमी, बहुत मेहनती है। पालतू हाथी बड़ा आज्ञाकारी होता है। जो हाथी को जो पालते हैं तो वो बहुत आज्ञाकारी होता है, यानी वो अपनी मालिक की सब बात सुनता है, उसको जैसा कहा जाए वो वैसा ही करता है। यह अपने मालिक को खूब प्यार करता है। यह अपने मालिक को बहुत प्यार करता है। यह अपने शत्रु से बदला लेने के लिए सदा तैयार रहता है। यानी वैसे तो यह बहुत शांत प्राणी है, इसका कोई दुश्मन नहीं होता, पर मैंने आपको पहले बताया ना कि जैसे अगर उसके कोई बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तब वह उसके साथ जब तक बदला ना ले ले वह शांति से बैठता नहीं है, वो सदा तैयार रहता है। यह वृक्षों के पत्ते, डालियां, घास और पुआल खाता है। यह क्या क्या खाता है, यह हम पाठ में भी पढ़ चुके हैं। यह पत्ते, डालियां, घास और पुआल खाता है। वे झुंड में रहते हैं। वह हमेशा झुंड में रहते हैं, अकेले रहना इनको पसंद नहीं होता है। वे पानी के शौकीन होते हैं। हाथी पानी के शौकीन होते हैं। यह हमने पाठ में भी पढ़ा था कि वह पानी से खेलना, पानी में रहना उनको ज़्यादा पसंद होता है। वे मीठे और मधुर संगीत पसंद करते हैं। जानवरों को देखना ज़्यादातर वो संगीत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि हाथी भी मीठे और मधुर संगीत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम फिर से पढ़ लेते हैं। यह तेज और परिश्रमी जानवर है। पालतू हाथी बड़ा आज्ञाकारी होता है। यह अपने मालिक को खूब प्यार करता है। यह अपने शत्रु से बदला लेने के लिए सदा तैयार रहता है। यह वृक्षों के पत्ते, डालियां, घास और पुआल खाता है। वे झुंड में रहते हैं। वे पानी के शौकीन होते हैं। वे मीठे और मधुर संगीत पसंद करते हैं। अब आगे जो सेकंड पैराग्राफ चल रहा था उसमें हम आगे लिखेंगे। यहाँ से हम पैराग्राफ नहीं करेंगे, उसमें ही वही पैराग्राफ में हम कंटिन्यू करेंगे। हाथी भारत, बर्मा, लंका, श्याम तथा अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। हाथी भारत, बर्मा, लंका, श्याम तथा अफ्रीका के जंगल में पाया जाता है। श्याम और बर्मा में सफेद हाथी मिलते हैं। श्याम और बर्मा में हमें सफेद हाथी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से हम फिर से पैराग्राफ करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे। ये हमारा थर्ड नंबर का पैराग्राफ है। हाथी बोझ ढोने में काम में लाया जाता है। हाथी बोझ ढोने में काम में लाया जाता है। वर्मा में यह लकड़ियों के बड़े बड़े कूंदे खींचते हैं। कूंदे यानी बहुत बड़ी बड़ी जो लकड़ियाँ होती हैं उसको एक साथ इकट्ठा करके उसको बांधा जाता है और उसको उठाने के लिए या उसको खींचने के लिए हम हाथी का उपयोग करते हैं। जंगलों को साफ करने में भी इनको काम में लाया जाता है। अगर जंगल बहुत बढ़ गया है, बहुत घींच जंगल हो गया है, तो उसको अगर कोई वृक्ष काटना है या पेड़ तोड़ना है तो वो भी उसके लिए भी हाथी का उपयोग किया जाता है। पुराने जमाने में युद्धों में भी इनका व्यवहार किया जाता था। पहले के जमाने में जब युद्ध होते थे तब भी इसका उपयोग किया जाता था। या पहले के जमाने में ऐसा भी होता था कि अगर हम जीत गए तो उसकी जो सेना है, उसके जो हाथी हैं,
उसकी जो भी उसका राजपाट है वो सब कुछ हम सामने वाले को दे देना होता है। सर्कस में यह तरह तरह के खेल दिखाते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि सर्कस में भी इसका उपयोग किया जाता है। सर्कस में भी इनको अलग अलग ट्रेन किया जाता है, अलग अलग ये तरह तरह के खेल दिखाते हैं। हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं। हाथी भारत, बर्मा, लंका, श्याम तथा अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। श्याम और बर्मा में सफेद हाथी मिलते हैं। हाथी बोझ ढोने में काम में लाया जाता है। बर्मा में यह लकड़ियों के बड़े बड़े ऊंधे खींचते हैं। जंगलों को साफ करने में भी इनको काम में लाया जाता है। पुराने जमाने में युद्धों में भी इनका व्यवहार किया जाता है। सर्कस में यह तरह तरह के खेल दिखाते हैं। आप यह जब भी नोटबुक में लिखें तो यह आप ध्यान रखिएगा कि यह आपको इसे स्पेस छोड़ के ही ऐसे पैराग्राफ करके लिखना है, ऐसे का यह नियम होता है। अब आगे यह भी हम 3rd नंबर के पैराग्राफ के साथ कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से हम कोई पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। हाथी के दांत बड़े कीमती होते हैं। हम यह पाठ में भी पढ़ चुके हैं कि हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि अब आजकल हाथी बहुत कम है और हाथियों का पहले शिकार किया जाता था, तो अब हाथियों की संख्या भी बहुत कम हो चुकी है। तो उनके जो दांत होते हैं वह तोड़ उनके शिकार करके उनके जो दांत होते हैं वो निकाल के उसके ऊपर हम नक्काशी काम करते हैं या उसके आभूषण बनाए जाते हैं और कोई भी सामान बनाए जाते हैं। और उनसे अनेक प्रकार के सामान तथा आभूषण बनाए जाते हैं। हाथी के दांत बड़े कीमती होते हैं और उनसे अनेक प्रकार के सामान तथा आभूषण बनाए जाते हैं। आधुनिक सड़कों और स्वचालित सवारियों के विकास के कारण आधुनिक सड़कों, अब आजकल सब हाईवे बन रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। पहले के ज़माने में बहुत ऐसे सड़कें नहीं, रोड नहीं होते थे, तो उसके लिए हम जानवरों का उपयोग करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पर आजकल ऐसे रोड हो गए हैं और स्वचालित सवारी मतलब हम खुद चला सकते हैं, जैसे गाड़ी है, बाइक है, एक्टिवा, तो हम वो खुद इंसान अपने आप चला सकता है। इसकी वजह से वो विकास के कारण हाथी का महत्व घटता जा रहा है। पहले सब हाथियों का बहुत उपयोग करते थे राजा महाराजा, पर अब राजा महाराजा भी नहीं है और अब जैसे एरोप्लेन है, गाड़ी है, तो यह सब आ चुका है। तो इसकी वजह से हाथियों के जो उपयोगिता है वह घट गई है। या सिर्फ कोई सर्कस या कोई खेल दिखाना हो रोड पे, उसके लिए ही अब ज़्यादातर उपयोग होता है और कई जगह पे सेना में भी इसका उपयोग अभी हो रहा है। हाथी बहुत उपयोगी प्राणी है। हाथी हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में बहुत उपयोगी प्राणी है, क्योंकि वो हमारे बहुत काम में आता है। कोई सामान ले जाना है, कोई भारी सामान उठाना है, जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि हम जंगलों को साफ करना है। सेना में भी हम उपयोग, क्योंकि वह बहुत विशाल प्राणी है, वह कोई भी बड़ी भारी से भारी चीज भी वह उठा सकता है। हम फिर से इसको पढ़ लेंगे। हाथी के दांत बड़े कीमती होते हैं और उनसे अनेक प्रकार के सामान तथा आभूषण बनाए जाते हैं। आधुनिक सड़कों और स्वचालित सवारियों के विकास के कारण हाथी का महत्व घटता जा रहा है। हाथी बहुत उपयोगी प्राणी है। तो यहाँ पे आपका यह निबंध यानी ऐसे फिनिश होता है। यह आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। और बच्चों आप याद रखना कि यहाँ पे आपको पैराग्राफ 3 पैराग्राफ है हमारे यहाँ पे और आपको पैराग्राफ लिखना है। और यह जो हम ये कर रहे हैं वो पैराग्राफ से कंटिन्यू करना है, यहाँ पे कोई पैराग्राफ नहीं आएगा। तो आपने देखा कि हाथी के बारे में हमने उसका परिचय लिया, उसका स्वभाव जाना, उसके
उसके भोजन के बारे में जाना, उसकी उपयोगिता जानी और उसकी उपयोगिता महत्व क्यों घटता जा रहा है उसका भी हमने कारण जाना। तो यह आपका हाथी का निबंध है। थैंक यू।